हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी के मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, जो हमारी सीरीज़ चल रही है टॉप 500 क्वेश्चंस की, तो उसमें साथियों ये हमारा कौन सा 7वां वीडियो होगा, किसका, उस सीरीज़ का 7वां पार्ट होगा जी साथियों। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि 6 जून को हमारे क्या है, पिकअप भवन लखनऊ में धरना है। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचना है और अपने हक के लिए वहाँ पर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना है जी साथियों। तो ये हमारा पार्ट 7 है। इसके पहले 6 वीडियो जा चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए और बिल्कुल आप देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उनमें जी साथियों। तो बिना देर किए हुए चलते अपने क्वेश्चंस की ओर जी साथियों। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जो जातियाँ विशिष्ट बाधाओं द्वारा पृथककृत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अर्थात वो कौन सी पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो साथियों एलोपार्टिक प्लांट्स होते हैं। कैसे? एलोपार्टिक होते हैं, एलोपार्टिक होते हैं जी साथियों। देखिए सिम्पार्टिक क्या होती है, एक ही क्षेत्र में पाई जाती है। ये सिम्पार्टिक क्या होती हैं, एक ही क्षेत्र में पाई जाती हैं। और सिमिलिंग होती हैं, एक जैसी व्याधियाँ होती हैं। कैसे? एक जैसी व्याधियाँ होती हैं। और इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा जी साथियों। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि को हटाया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना है जी साथियों। किसको? वायु एवं जल की क्रिया द्वारा। तो साथियों इसको हम लोग अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन। वायु एवं जल से क्या है, मृदा का अपर्दन होता है जी साथियों। तो इसको हम लोग अपर्दन बोलते हैं। अब देखिए चलते हैं, जीवाश्मीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। जीवाश्मीकरण, जीवाश्म का बनना ही जीवाश्मीकरण है। जीवाश्म का बनना ही जीवाश्मीकरण कहलाता है। लवणीकरण मृदा में, जो हमारी मृदा होती है, मृदा में नमक की मात्रा बढ़ने को, नमक की मात्रा जो बढ़ेगी, इस क्रिया को हम लोग क्या है, लवणीकरण कहते हैं। कैल्सीकरण, ऊतकों में कैल्शियम के निर्माण को कैल्सिफिकेशन या कैल्सीकरण कहते हैं जी साथियों। इससे ऊतक क्या है, सख्त हो जाते हैं और मजबूत होते हैं जी साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवमंडल, बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां पर जीवन रहता है। कौन सा जीवन रहता है? तो देखिए साथियों, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में जहां पर जीवन रहता है उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं जी साथियों। जलमंडल क्या है? तो जलमंडल पृथ्वी की सतह में महासागर, झील, नदियाँ, तालाब, जलाशय वगैरह और नदी नाले, ये क्या सभी फैले हुए हैं। यह पृथ्वी की सतह का लगभग कितना 70% है और इसी को हम लोग क्या है, जलमंडल कहते हैं जी साथियों। स्थलमंडल किसे कहते हैं? तो इसे एथोस्फीयर भी कहते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं उसे हम लोग स्थलमंडल कहते हैं जी साथियों। और जलमंडल को मैं पहले बता ही चुका हूँ। तो चलिए इसका ऑप्शन हमारा डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर जलवायु तथा भूमि के साथ साथ सजीव पदार्थ के मंडल को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? तो देखिए साथियों, इसे हम लोग जीवमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। जीवमंडल, बायोस्फीयर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक क्षेत्र तथा उसमें पाए जाने वाले सभी जीव जंतु परस्पर मिलकर जीवमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। स्थलमंडल इसके पहले मैं बता चुका हूँ, जलमंडल भी। अब चलते हैं वायुमंडल में। पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं जी साथियों। इसकी निम्नलिखित परतें होती हैं, जैसे कि क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल और वायुमंडल जी साथियों। पौधे जो शीत मृदा में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पौधे शीत मृदा में, मान लीजिए ठंडी मृदा में उगते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग साइक्रोफाइट कहते हैं। क्या साथियों? साइक्रोफाइट कहते हैं जी साथियों। और देखिए एक चीज़ और आप लोग नोट कीजिए, बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या होता है? बिना, जो पौधे उगाए जाते हैं उसमें मिट्टी भी नहीं होती है और क्या है, पौधे उगा लिए जाते हैं। तो इस विधि क्रिया को, तकनीकी को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है जी साथियों। वायु द्वारा प्रवाहित एवं एकत्रित पदार्थ के लिए तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग एओलिन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? एओलिन। अब देखिए टीला क्या होता है?
मिट्टी या बालू के ढेर को हम लोग टीला कहते हैं। केओलिन क्या होता है? चीनी मिट्टी को हम लोग केओलिन कहते हैं। किसे? चीनी मिट्टी को केओलिन कहते हैं। चीनी भाषा में केओलिन का अर्थ पहाड़ी डंडा है। क्या है? पहाड़ी डांडा। अर्थात ये सफ़ेद और सुघट्ट मिट्टी होती है। क्या होती है? सफ़ेद और सुघट्ट मिट्टी होती है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। जी साथियों, केओलिन को ही हम लोग चीनी मिट्टी बोलते हैं। मौसम का 24 घंटे का सबसे कम व अधिक तापमान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए साथियों, यदि ऐसी स्थिति आती 24 घंटे कम और अधिक तापमान के लिए, ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, इसके पहले भी शायद एक वीडियो में हो चुका है। तो देखिए, इसे हम लोग 6 का तापमापी कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 का तापमापी। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी, बैरोमीटर वायुदाब मापी, केस्कोमीटर पौधों की वृद्धि मापी। ठीक है, पौधों की वृद्धि को मापते हैं। मानसून किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए, मानसून हमारा अरबी भाषा के मोशन से लिया गया। क्या? अरबी भाषा के मोशन से लिया गया है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन है जो किससे मापा जाता है? तो ये हमारा पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध के शुद्धता और घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर को हम लोग आर्द्रता मापी बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन किस समय होता है? तो देखिए साथियों, जो वाष्पोत्सर्जन है वो हमारा ज़्यादातर क्या है? दिन में होगा। क्या होगा? दिन में होगा। रात में कभी भी वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा किससे उत्पन्न होती है? तो साथियों, किण्वन से होती है। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, किण्वन किसे कहते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटना या विघटित होना ही किण्वन कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि शराब का निर्माण। इससे क्या होता है? शराब का निर्माण होता है इस विधि से। जी साथियों, श्वसन ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना ही वाष्पोत्सर्जन है, और यह क्रिया दिन के समय में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी दिन में होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? वायु से CO2 एवं भूमि से जल लेकर पौधे क्या करते हैं? पौधे से O2 और धरती से कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, पौधे से CO2 लेते हैं साथियों, और भूमि से जल लेते हैं। क्या? CO2। देखिए, ये ऐसा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, वायु से CO2 लेते हैं। पौधे होते हैं जो वायु से CO2 लेकर धरती से H2O जल लेते हैं, और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जी साथियों, वाष्पन की क्रिया में क्वथन की अपेक्षा समय लगता है। तो आपको ये बताना है, वाष्पन की क्रिया है जो, इसमें क्वथन की अपेक्षा समय कैसा लगता है? तो साथियों, अधिक समय लगता है। जी, द्रव की सतह पर होने वाली क्रिया है। जो द्रव की सतह पर है वो कौन सी क्रिया होती है? तो इसे हम लोग वाष्पन कहते हैं। जी साथियों, वाष्पन क्या होता है? वाष्पन वो होता है जैसे कि पसीना आना, वाष्पन होता है। ठंडक महसूस होती है इससे। पौधे की जैसे पंखा है जो हमारा हवा देता है ना, उससे ठंडक महसूस होती है, तो वो भी हमारा क्या है? वाष्पन होता है, जैसे ठंडक महसूस होती है। अब चलिए सांद्रण क्या कहलाता है? तो देखिए साथियों, किसी विलयन की सांद्रता उस विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को सांद्रण कहते हैं। क्वथन वह ताप जिस पर किसी तत्व यौगिक का वाष्पीकरण होता है, उसे हम लोग क्वथन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर का जलकर उड़ जाना। तो हमारा इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में अश्व अक्षांश कौन सा है? तो देखिए साथियों, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी। जी साथियों, समुद्री धाराओं की मुख्य दिशा क्या होती है? तो साथियों, समुद्री दिशाओं की मुख्य दिशा दोनों गोलार्धों में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। दोनों गोलार्धों में क्लॉकवाइज होती है। जी साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में परिभ्रमण के पीछे मुख्य कारण क्या है?
तो देखिए साथियों, इसका मुख्य कारण तापमान है। जी साथियों, तापमान ही होगा। पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वोच्च कारक क्या है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है? तो साथियों, ये अक्षांशीय स्थिति होती है। क्या होती है? अक्षांशीय स्थिति होती है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करती है। ये साथियों, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? जो भूतापीय ऊर्जा है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हमारा अपारंपरिक अनवीनीकृत साधन है। जी साथियों, भारतीय हिमालय पर्वतमाला में वृक्ष रेखा अथवा काष्ठ रेखा लगभग कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? जी साथियों, लगभग 11,000 फुट पर। लगभग क्या है? 11,000 फुट की ऊंचाई पर पाई जाती है। कुंजन कहाँ वितरित है? कुंजन क्या है? कहाँ वितरित है? तो ये हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वितरित है। जी साथियों, चाप झीलें किस प्रकार बनी हैं? जो चाप झीलें हैं वो किस प्रकार बनी हैं? वो बलखाती नदियों से बनी हैं। कैसे? बलखाती, जोर जोर से जो नदियाँ आती हैं ऐसे बलखाती चलती हैं, उनसे बनी हमारी चाप झीलें होती हैं। जी साथियों, वे जातियाँ जो विशिष्ट बाधाओं द्वारा पृथक होकर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? जो हमारी एलोपेट्रिक कहलाती हैं। जी साथियों, और इसके पहले इन्हें मैं बता चुका हूँ आपको। जी साथियों, किसी वन द्वारा प्रतिपादित कौन सा कार्य अधिकतर सूखा को नियंत्रित करने में सहायक होता है? तो देखिए, वनों से वर्षा होती है तो सूखा हमारा क्या चला जाता है ऑटोमेटिकली। स्वच्छ जल के कुल भाग का कितना प्रतिशत जल विश्व भर की नदियों, धाराओं और दलदली क्षेत्रों में होता है? तो साथियों, ये 10.36% है, 36%। जलमंडल का कुल कितना प्रतिशत जल महासागरों के रूप में है? तो साथियों, ये 97%। कितना? 97% जल महासागरों के रूप में है, में विद्यमान है। अधिपादप दिल्ली में नहीं मिलते हैं। कौन से पादप हैं जो दिल्ली में नहीं मिलते हैं? तो साथियों, अर्धशुष्क जलवायु के कारण क्या है? दिल्ली में नहीं मिलते हैं। जी साथियों, जलमंडल में जल की कुल कितनी मात्रा होती है? तो साथियों, 1.4 मिलियन घन किलोमीटर होती है। साथियों, पवनों का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो साथियों, पवनों का वेग सर्वाधिक 7 डिग्री साउथ होता है, साउथ में होता है। जी साथियों, वायुमंडल का कौन सा भाग परावैंगनी प्रकाश की किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो साथियों, हमारा समताप मंडल होता है। कौन सा? समताप मंडल होता है। क्षोभ मंडल में हमारी जितनी भी बादल संबंधी, वर्षा संबंधी क्रियाएं हैं, जो भी वायुमंडलीय क्रियाएं हैं, वो हमारी क्षोभ मंडल में होती हैं। बादल बनना वगैरह, वर्षा होना। 90वां क्वेश्चन हमारा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? तो साथियों, 200 मीटर तक पाए जाते हैं। कितने? 200 मीटर तक। जी साथियों, तो ये आज के हमारे टॉपिक हो गए और क्वेश्चंस हो गए। जी साथियों, आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। 1 जून को क्या है, हम लोग विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। और देखिए, दुग्ध क्रांति, जो श्वेत क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी हैं। और हमारा जो अभी 2022 में दुग्ध दिवस हुआ, मिल्क डे, तो इसका थीम था डेयरी नेट जीरो। विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत 1 जून 2001 को हुई। और ऑपरेशन फ्लड है वो हमारा इसी हमारे दूध उत्पादन से ही संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। 1970 को हुई थी साथियों। जी साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।